खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी, सरहद पार मुदाखलत और रियासी सरपरस्ती में तशद्दुद के इल्जाम के तनाजुर में पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी, सिफारती और नजरियाती पोजीशन को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। भारत हो या भारतीय मां पर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाले अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि उनसे ताल्लुकात सिफारती से ज्यादा सिक्योरिटी और अस्करी तनाजुर में देखे जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह किया है कि उन्हें पाकिस्तान और फितना अल ख्वारिज में से किसी एक को चुनना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक फील्ड मार्शल का बयान एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब इबहाम की पॉलिसी तर्क कर चुका है। यह इस बात की निशानदेही है कि मुस्तकबिल में पाक अफगान ताल्लुकात का दारोमदार सिक्योरिटी ताउन पर होगा, मैं सिफारती बयानात पर नहीं। जहां पाकिस्तान अफगान तालिबान की दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करने की हिकमत अमली बेनकाब कर रहा है, वहां अफगानिस्तान को इस राह पर गामजन करने वाले इंडिया की भी रियासी दहशतगर्दी की पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने आया हो रही है। भारत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है और भारतीय रियासती दहशतगर्दी अब पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। भारतीय फौज के एक साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दी, जबकि एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की खुली धमकी दी है। पाकिस्तान इससे कबल भी शवाहिद के साथ आलमी सतह पर भारत की रियासी दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्पनाही ने पूरे खित्ते को तसादम के दहाने पर ला खड़ा किया है। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की हिंदुत्व सोच के जेर असर पुरतशद्दद तोसी पसंदाना अजाइम न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो चुकी है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय इंटेलिजेंस से मुंसलिक एहलकारों को जासूसी सरगर्मियों के इल्जाम में मुल्क बदर किया था, जबकि इससे कबल कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भी भारतीय खुफिया इदारों के मुलव्वस होने के इल्जामात सामने आए। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भारतीय सिफारती एहलकारों और शरपसंद अनासर के दरमियान रवाबित को बेनकाब कर चुके हैं। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कई माह तक कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे, जबकि अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश में एक भारतीय शहरी गिरफ्तार भी हो चुका है। श्रीलंका में भी भारत दहाइयों तक तामिल दहशतगर्दों की हिमायत करता रहा, जिसके नतीजे में वहां बदतरीन खाना जंगी ने जन्म लिया। माहिरीन के मुताबिक खुद भारत के शहरी बिलखसूस अकलियतें भी रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं। मणिपुर में मसीही अकलियत, कश्मीर में मुसलमान और पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, ये सब ऐसे वाकयात हैं जिन्हें नाकदीन भारत की रियासती पॉलिसियों का तसलसल करार देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की एक वाज़ेह मिसाल है और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम भारत की रियासती दहशतगर्दी का संजीदगी से नोटिस लें। उसी भारत की बात करें कि जिसने क्रिकेट जैसे खेल को सियासत ज़दा किया और हालिया एशिया कप में कामयाबी के बाद गरूर में डूबे भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी इसलिए वसूल ना की कि वो पाकिस्तानी हैं। आज उसी भारत का गरूर पाकिस्तानी अंडर 19 खिलाड़ियों ने खाक में मिला दिया और एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी नौजवान बैटर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फास्ट बॉलर अली रजा की 4 विकेटों ने भी पाकिस्तानी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। आज की इन नौजवानों की परफॉर्मेंस को देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल काफी रोशन है। खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी, सरहद पार मुदाखलत और रियासी सरपरस्ती में तशद्दुद के इल्जाम के तनाजुर में पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी,
सिफारती और नजरियाती पोजीशन को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। भारत हो या भारतीय मां पर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाले अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि उनसे ताल्लुकात सिफारती से ज्यादा सिक्योरिटी और अस्करी तनाजुर में देखे जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह किया है कि उन्हें पाकिस्तान और फितना अल ख्वारिज में से किसी एक को चुनना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक फील्ड मार्शल का बयान एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब इबहाम की पॉलिसी तर्क कर चुका है। यह इस बात की निशानदेही है कि मुस्तकबिल में पाक अफगान ताल्लुकात का दारोमदार सिक्योरिटी ताउन पर होगा, महज सिफारती बयानात पर नहीं। जहां पाकिस्तान अफगान तालिबान की दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करने की हिकमत अमली बेनकाब कर रहा है, वहां अफगानिस्तान को इस राह पर गामजन करने वाले इंडिया की भी रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने आया हो रही है। भारत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है और भारतीय रियासती दहशतगर्दी अब पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। भारतीय फौज के एक साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दी, जबकि एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की खुली धमकी दी है। पाकिस्तान इससे कबल भी शवाहिद के साथ आलमी सतह पर भारत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्पनाही ने पूरे खिते को तसादम के दहाने पर ला खड़ा किया है। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की हिंदुत्व सोच के जेरे असर पुरतशद्दद तोसी पसंदाना अजाइम न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो चुकी है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय इंटेलिजेंस से मुंसलिक एहलकारों को जासूसी सरगर्मियों के इल्जाम में मुल्क बदर किया था, जबकि इससे कबल कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भी भारतीय खुफिया इदारों के मुलव्वस होने के इल्जामात सामने आए। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भारतीय सिफारती एहलकारों और शरपसंद अनासर के दरमियान रवाबित को बेनकाब कर चुके हैं। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कई माह तक कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे, जबकि अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश में एक भारतीय शहरी गिरफ्तार भी हो चुका है। श्रीलंका में भी भारत दहाइयों तक तामिल दहशतगर्दों की हिमायत करता रहा, जिसके नतीजे में वहां बदतरीन खाना जंगी ने जन्म लिया। माहिरीन के मुताबिक खुद भारत के शहरी बिलखसूस अकलियतें भी रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं। मणिपुर में मसीही अकलियत, कश्मीर में मुसलमान और पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, ये सब ऐसे वाकयात हैं जिन्हें नाकदीन भारत की रियासती पॉलिसियों का तसलसल करार देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की एक वाज़ेह मिसाल है और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम भारत की रियासती दहशतगर्दी का संजीदगी से नोटिस लें। उसी भारत की बात करें कि जिसने क्रिकेट जैसे खेल को सियासत ज़दा किया और हालिया एशिया कप में कामयाबी के बाद गरूर में डूबे भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी इसलिए वसूल ना की कि वो पाकिस्तानी हैं। आज उसी भारत का गरूर पाकिस्तानी अंडर 19 खिलाड़ियों ने खाक में मिला दिया और एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी नौजवान बैटर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फास्ट बॉलर अली रजा की 4 विकेटों ने भी पाकिस्तानी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। आज की इन नौजवानों की परफॉर्मेंस को देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल काफी रोशन है।